NCERT क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 का जो है हम लोग ये अभ्यास प्रश्न करेंगे इस वीडियो में। तो इसके पहले हम आपको चैप्टर नंबर 5 जो है पढ़ा चुके हैं और इसका अभ्यास प्रश्न जो है इस वीडियो में हम लोग देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है कि वैकल्पिक प्रश्न दिया है। इसमें जो है 4 ऑप्शन होंगे जिसमें सही ऑप्शन को जो है सेलेक्ट करना है। तो प्रश्न संख्या 1 है कि रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है। ऑप्शन दिया है टुंड्रा, हिमालय, मैंग्रोव, उष्णकटिबंधीय, वर्षावन। तो इसमें जो है रबड़ जो है इसका संबंध है उष्णकटिबंधीय वर्षावन से। अगला प्रश्न है कि सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो सिनकोना के जो वृक्ष हैं ये 100 सेंटीमीटर वाले क्षेत्रों में जो है पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि सिमलीपाल जीवमंडल नीचे कौन से राज्य में स्थित है। उड़ीसा में, ठीक है ना, ये जो है आपका उड़ीसा में है स्थित है। अगला है कि भारत में कौन से जीव मंडल निश्चय विश्व के जीव मंडल निश्चय को जो है निश्चयों के लिए जो है लिए नए हैं। तो भारत में कौन सा जो जीव मंडल है नीचे विश्व के जीव मंडल के लिए जो है नया है। तो ये जो है आपका जो मानस जीव मंडल है ये विश्व के लिए जो है नए जीव मंडल है। अगला जो है प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 2 संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न, यानी इसमें जो है संक्षिप्त में उत्तर देना है। प्रश्न है पहला कि पारिस्थितिकीय तंत्र किसे कहते हैं। तो पारिस्थितिकीय तंत्र देखिए जो है किसी भी क्षेत्र के पादप और तथा प्राणी जो है आपस में तथा अपने भौतिक पर्यावरण के अंतर संबंधित होते हैं और एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र जो है भौतिक पर्यावरण तथा इसमें निवास करने वाले जीव जंतुओं की जो पारस्परिक निर्भरता का तंत्र होता है। मनुष्य भी जो है इस पारिस्थितिकी तंत्र का जो है अविच्छिन्न भाग है और यह वनस्पति तथा वन्य जीवों का जो है प्रयोग करता है। अगला प्रश्न है कि भारत में पादप तथा जीवों का वितरण किन तत्वों द्वारा निर्धारित होता है। भारत में पादप और जीवों का जो वितरण है वो किस तत्वों के द्वारा निर्धारित होता है। इसका आंसर होगा जो भारत में पादप है, जीव है, इसका जो वितरण होता है वह उसके जो है उच्चावच और जो है वातावरण पर निश्चित होता है। उच्चावच में जो है 2 चीज़ें आती हैं जिसमें भूमि और मृदा होता है और वातावरण में तापमान, सूर्य का प्रकाश और वर्षण होता है। ये जो है इसके जो है घटक है, तत्व हैं। अगला प्रश्न जो है आपका कि जीवमंडल निश्चय और संरक्षित जीवमंडल, जिसका संरक्षण जो है इस प्रकार किया जाता है कि न केवल इसकी जैविक भिन्नता संरक्षित की जाए बल्कि इसके जो संसाधनों का प्रयोग भी जो है स्थानीय समुदायों के लाभ हेतु टिकाऊ तरीक़ों से जो है किया जाए। जैसे इसमें उदाहरण में आता है आपका नीलगिरी और सुंदरबन, ठीक है। अगला प्रश्न जो है घ आपका प्रश्न जो है प्रश्न घ है कि कोई 2 वन्य प्राणियों के नाम बताइए जो कि उष्णकटिबंधीय वर्षा और पर्वतीय वनस्पतियों से में जो है मिलते हों। देखिए इसमें 2 जो है उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। इसमें जो है पाए जाने वाले जो पशु हैं जैसे हाथी है, बंदर है, लेमूर और सींग वाले जो गेंडे हैं और हिरण हैं, ठीक है ना। पर्वतीय वनों में जो है प्रायः कश्मीरी महामृग, चित्रा हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बती बारहसिंह, याक, हिम तेंदुआ, गिलहरी, रीछ, आइसबैक जो है कहीं कहीं लाल पांडा भी देखने को मिलता है और घने बालों वाले जो भेड़ हैं, बकरियां हैं, ये सब जो है उष्णकटिबंधीय वर्षावन वाले क्षेत्रों में जो है पाई जाती हैं। प्रश्न संख्या 3 है कि निम्नलिखित में जो है अंतर कीजिए। पहला है वनस्पति
जगत और प्राणी जगत, तो नहीं वनस्पति जगत में और प्राणी जगत में क्या अंतर है? तो देखिए वनस्पति जगत जो है और प्राणी जगत में अंतर ये है कि किसी भी जो क्षेत्र विशेष या अवधि में भूपर्पटी पर पाई जाने वाली जो सभी प्रकार की पौधों की जो है प्रजातियों को वनस्पति कहा जाता है। और ठीक इसी प्रकार से जो है किसी भी क्षेत्र विशेष और अवधि में भूपर्पटी पर जो पाए जाने वाले सभी प्राणियों का जो प्रजाति होता है उसको वन्य जो है प्राणी जगत कहा जाता है। ऐसे ही जो है दूसरा इसमें अंतर देखें तो ये जो पौधे होते हैं अपना भोजन स्वयं सूर्य के प्रकाश से बनाते हैं, जबकि जो प्राणी जगत होता है ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, बल्कि जो है कुछ वनस्पति पे निर्भर होते हैं तो कुछ जो है उनके ऊपर निर्भर होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सदाबहार और पर्णपाती वन में क्या अंतर है? तो देखिए सदाबहार वन और पर्णपाती वन में जो अंतर है ये है कि ये जो है सदाबहार वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ का वार्षिक तापमान जो है वार्षिक वर्षा जो होती है 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। वहीं पर्णपाती जो होता है आपका 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। दूसरा अंतर है कि जो सदाबहार वन है इनमें वनों में पौधे अपने जो है पत्ते वर्ष के जो है अलग अलग महीनों में गिराते हैं, जिससे ये पूरे वर्ष हरे भरे रहते हैं, जबकि पर्णपाती वन जो है इनके जो पौधे होते हैं अपना पत्ता एक ही साथ जो है 6 से 8 सप्ताह के लिए गिरा देते हैं। तीसरा अंतर है कि जो सदाबहार वन है इन वनों में प्रायः पाए जाने वाले जो पशुओं में हाथी, बंदर, लंगूर, एक सींग वाले गैंडे हैं, जबकि पर्णपाती वन जो होता है इसमें पशुओं जो है शेर और बाघ होते हैं। चौथा अंतर है कि इन पशुओं के अतिरिक्त जो है सदाबहार वन में इन पशुओं के अतिरिक्त जो है बहुत से पक्षी, चमगादड़, बिच्छू और जो है पौधे में पाए जाते हैं। और इन जो है पर्णपाती वन में है कि इसमें पशुओं के अतिरिक्त इन वनों में जो है बहुत से पक्षी, छिपकली, सांप, कछुए ये सब पाए जाते हैं। ठीक है ना। और लास्ट अंतर देख लेते हैं कि इन वनों में जो है सदाबहार वनों में प्रायः जो पाए जाने वाले वृक्ष होते हैं ये अबनूस, महोगनी और रोजवुड होता है, जबकि पर्णपाती वन में जो है आपका साग, शीशम, चंदन, खेर, नीम ये सब जो है आपके आते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग कि प्रश्न संख्या 4 है, भारत में निम्नलिखित प्रकार की पाए जाने वाली वनस्पतियों के नाम बताइए और अधिक ऊंचाई पर पाई जाने वाली वनस्पतियों का ब्यौरा दीजिए। तो देखिए भारत में पाई जाने वाली जो विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां हैं वो ये इस प्रकार है कि पहला है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तीसरा है उष्णकटिबंधीय कटीले वन, तीसरा है पर्वतीय वन और चौथा है मैंग्रोव वन। ठीक है। और उच्चावचों की जो उच्च प्रदेशों की वनस्पतियां हैं इसमें जो पहला है एक डिफाइन कर देते हैं को पर्वतीय क्षेत्र में जो तापमान की कमी और ऊंचाई के साथ जो है प्रकृति वनस्पति में भी अंतर दिखाई देता है। वनस्पतियों में जिस प्रकार का अंतर हम उष्णकटिबंधीय प्रदेश से टुंड्रा की ओर देखते हैं उसी प्रकार का अंतर पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ देखने को मिलता है। दूसरा जो है कि जो आपका 1000 से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले जो क्षेत्र होते हैं उसमें आर्द्र शीतोष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं और इनमें जो चौड़ी पत्तियों वाले जो है और ऊक, चेस्टनट जैसे वृक्ष जो है पाए जाते हैं। अगला है 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष जैसे चीर्ण, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सीडर आदि पाए जाते हैं। अगला है कि ये वन प्रायः हिमालय की दक्षिणी ढलानों, दक्षिण और उत्तर पूर्वी भारत के अधिकांश ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। और लास्ट है अधिक ऊंचाई पर जो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान पाए जाते हैं। ये जो है 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों और घास के मैदानों के स्थान जैसे अल्पाइन वनस्पति ले लेती है। जैसे इसमें होता है सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन, बर्च इन वनों में की जो है मुख्य पौधे हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 कि भारत में बहुत संख्या में जीव और पादप प्रजाति संकटग्रस्त हैं, उदाहरण सहित जो है इसको कारण दीजिए।
तो देखिए इसमें मनुष्य के लालच के कारण जीवों तथा पादपों को अतिदोहन हो रहा है और मनुष्य पेड़ों को काटकर पशुओं को मारकर पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन पैदा कर रहा है। इसके कारण बहुत से जीव पादप प्रजाति संकटग्रस्त है। अगला है कि भारत वनस्पति जगत तथा प्राणी जगत की धरोहर में धनी क्यों है। तो देखिए भारत में पृथ्वी की लगभग सभी भौतिक विशेषताएं मौजूद हैं, जैसे इसमें पर्वत है, मैदान भी है, मरुस्थल भी है, पठार भी है, द्वीप भी है। ये पांचों जो कारक हैं भारत में वनस्पति जगत और प्राणी जगत की वृद्धि और विकास के लिए, जैविक विविधता के लिए अनुकूल है। हमारे देश भारत विश्व में जो है 12 जैविक विविधता वाले जो है देशों में से एक है। लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाते हैं और ये कारण जो है देश विश्व के 10वें स्थान पर और एशिया में 4थे स्थान पर है। भारत में लगभग जो है 15,000 फूलों के पौधे हैं जो विश्व फूलों के लगभग 6% है और इस देश में बहुत से बिना फूल के पौधे भी हैं जो फर्न, शैवाल, एल्गी जो कवक होता है, ठीक। और भारत लगभग जो है 89,000 जातियों के जानवरों तथा जो है ताजे समुद्री पानी की विभिन्न प्रकार की मछलियाँ पाई जाती हैं। देश के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मृदा, आर्द्रता, तापमान, अत्यधिक भिन्नता के साथ अलग अलग प्रकार के जो है वातावरण पाए जाते हैं और पूरे देश में वर्ष का जो वितरण है वो भी असमान है। वनस्पति जगत और प्राणी की जगत की जो है विभिन्न प्रजातियों को अलग अलग प्रकार की वातावरण संबंधित परिस्थितियों, विभिन्न प्रकार की मृदा चाहिए होती है और भारत वनस्पति जगत तथा प्राणी जगत का जो है धरोहरों में धनी है, ठीक है। अगला प्रश्न इसमें मानचित्र कौशल से लेकर के, तो प्रश्न दिया कि भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित जो है दिखाए और अंकित करें। पहला है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्र को दिखाना है, दूसरा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को दिखाना और तीसरा जो है जो जीवमंडल निश्चय भारत के उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी भागों में है। तो देखिए जो है क और ख को इसमें हम लोग दिखाते हैं। ये जो क्षेत्र है आपका उष्ण जो है, पहला जो क है आपका वो कौन सा क्षेत्र है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वाले क्षेत्र, ठीक है। तो ये जो पश्चिमी घाट है ये जो है असम का क्षेत्र है, इधर पश्चिम बंगाल का कुछ क्षेत्र है, इधर तमिलनाडु और इधर पूरी जो है पश्चिमी घाट है और लक्षद्वीप है और यहाँ अंडमान निकोबार, ये जो है पूरा पर्णपाती है। और दूसरे में जो है हम लोग दिखा देते हैं इसमें, जैसे यहाँ आप दिखा सकते हैं संजय गांधी जो नेशनल पार्क है बांदीपुर में है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट कार्य है, प्रोजेक्ट कार्य को आपको स्वयं करना है। जैसे दिया है इसमें कि अपने पड़ोस में पाए जाने वाले कुछ औषधि पादप का पता लगाएं। तो देखिए औषधि पादप यानी जिन पौधों से जो है औषधि बनाई जाती हैं, इसमें क्या आ जाएगा, तुलसी हो गया, नीम हो गया, बबूल हो गया, कचनार हो गई। किन्हीं 10 व्यवसायों का नाम ज्ञात कीजिए जिन्हें जंगल और जंगली जानवरों के कच्चे माल से प्राप्त किए जाते हैं। तो ऐसे प्रकार के जो है पशुपालन, मछली पालन, बढ़ईगिरी, ऊन उद्योग, कागज उद्योग, चमड़ा उद्योग, रबड़ उद्योग, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं जो है जंगल से और जंगली जानवरों से ही प्राप्त की जाती है। बाकी जो क्वेश्चन है आप जो है इसको स्वयं